हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बेस एक्सपर्ट। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, हम उन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या उसका बेसिक फंक्शन होता है बेसिकली। तो हमने ये सब पढ़ा था ओएस के बारे में। आज हम पढ़ते हैं उसकी कुछ सर्विसेज की, ओएस की क्या क्या सर्विसेज हैं, वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है, कुछ कॉमन सर्विसेज जो हैं उसकी। So we discuss about few common services provided by by an OS. So first one is program execution. Operating system handle many kinds of activities from user programs to system programs like file server etc. A process includes the complete execution context. अब आप देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होता है, जैसे कि आपका बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क होते हैं, वो सारा का सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। जो भी आपकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, सपोज आपने कंप्यूटर खोला, आप उसमें एक्सेल शीट पे भी काम करना चाहते हैं, आप वर्ड पे भी काम करना चाहते हैं, आप गूगल क्रोम पे भी काम करना चाहते हैं, तो डिफरेंट तरीके के जो भी प्रोग्राम्स हैं आपके, तो वो सारा का सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। यानी कि आप अगर फाइल सर्वर पे काम करना चाहते हैं सपोज, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एग्जीक्यूशन और डिफरेंट पार्ट ऑफ टास्क इज़ नोन एज अ प्रोसेस, उन्हें हम प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि जो मेजर एक्टिविटीज़ जो ओएस आपको परफॉर्म करता ही करता है, बट वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि आपका प्रोग्राम लोड करना मेमोरी के अंदर, आपने अगर कोई भी फाइल या डेटा सेव किया है, तो वो किस लोकेशन पे किस मेमोरी में सेव होना है, दैट डिसाइड्स बाय ओएस ओनली। आपका कोई भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना, अगर आप चाहते हैं मेरी ये फ़ाइल सेव हो जाए, या फिर मेरी इस फाइल में ये अपडेशंस हो जाए, या फिर ये फ़ाइल डिलीट हो जाए, और आपका जो भी प्रोग्राम जो भी आपने एग्जीक्यूशन करा है उसे हैंडल करना, ये मेजर एक्टिविटीज़ हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। सेकेंड पर आते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। एन इनपुट आउटपुट सब सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग ड्राइवर सॉफ्टवेयर। इनपुट आउटपुट सिस्टम में आपके जो होते हैं, इस वाले ऑपरेशन में आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो शो होती हैं ओएस के द्वारा। जैसे कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मींस रीड और राइट ऑपरेशन विद एनी फाइल और एनी स्पेसिफिक डिवाइस। इसके अंदर आप कुछ भी रीड करते हैं डेटा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के थ्रू, या फिर राइट करते हैं अपने फाइल के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सेस टू द रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस व्हेन रिक्वायर्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ किस तरह से काम करता है, वो आपको उस पर्टिकुलर फाइल में या फिर उस पर्टिकुलर डिवाइस में आपको एक्सेस देता है, यानी कि एक्सेस प्रोवाइड करता है कि यस आप इसमें अपडेशंस कर सकते हैं, या आप इसे रीड कर सकते हैं, या आप इसमें खाली रीड ही कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय ओएस ओनली। थर्ड सर्विस इज file system manipulation. A file represents a collection of related information. Computer can store files on the disk for long term storage purpose. यानी कि आपका यहाँ पर जो फाइल है वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती है। बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उनमें आपकी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो जो आपका कंप्यूटर है वो आपकी फाइल्स को कहाँ स्टोर कर रहा है, किस पर्पज से स्टोर कर रहा है, दैट इज़ ओनली डिसाइडेड बाय अ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। वो सारा स्टोरेज पर्पस सारा वो ध्यान देता है कि मुझे कहाँ स्टोर करना है, किस लिए, किस पर्पस से स्टोर करना है। सो दैट इज नोन एज फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। जैसे कि प्रोग्राम नीड्स टू रीड अ फाइल और राइट अ फाइल। प्रोग्राम में अगर आप कोई फाइल को, यानी कि अपने फाइल को किसी में चेंजेस चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं, ओएस गिव्स द परमिशन टू द प्रोग्राम फॉर ऑपरेशन ऑन फाइल। ओएस उस पर्टिकुलर फाइल में जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसकी परमिशन देता है आपको। परमिशन वैरीज फ्रॉम रीड ओनली, रीड राइट, डिनाइड एंड सो ऑन। जैसे कि आपने फाइल्स भी खोली होंगी कभी एक्सेल की या फिर वर्ड की, तो आप देखते हैं कि आपके पास फाइल में सिर्फ ऊपर लिखा हुआ आता है कि रीड ओनली परमिशन है, कि यानी कि आप सिर्फ इस फाइल को पढ़ सकते हैं बट इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। रीड राइट का मतलब है कि आप उसे पढ़ भी सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और डिनाइड का मतलब है ना आपको उसे देखने की परमिशन है ना उसमें चेंज करने की। तो ये सब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। नेक्स्ट पे आते हैं कम्युनिकेशन। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विच आर अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर्स that do not share memory, peripheral devices or a clock, the operating system manages communications between all the processes. यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में, आप डिफरेंट कंप्यूटर्स पे
एक ही तरह का टास्क परफॉर्म, यानी कि आप एक ही टास्क यानी एज अ सिंगल सिस्टम उसे आप मान सकते हो, जहाँ पर आपकी मेमोरीज भी अलग हैं, डिवाइसेस भी अलग हैं और सब कुछ अलग है। तो वो सारा किसके थ्रू मैनेज होता है? वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट कंप्यूटर्स में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है। सो दैट कम्युनिकेशन विल बी मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। उन पर्टिकुलर कंप्यूटर्स के अंदर जो भी आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। So that is also a service of operating system. Error handling. Next is error handling. Errors can occur anytime and anywhere. एरर्स आपके कहीं भी किसी भी टाइम पर आ सकते हैं, जैसे कि आपका एरर कभी सीपीयू में भी आ सकता है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी आ सकता है, या फिर आपकी मेमोरी में भी आ सकता है, हार्डवेयर मेमोरी में। तो ओएस का जो यहाँ काम होता है वो होता है हमेशा निरंतर देखते रहना कि कोई भी इनमें एरर ना आए। द ओएस कॉन्स्टेंटली चेक्स फॉर पॉसिबल एरर्स। द ओएस टेक्स एन अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। आपका जो कंप्यूटर है वो सही से काम करता रहे, इसके लिए ओएस आपका हर बार हर टाइम ये चेक करता रहता है कि उसमें कोई भी एरर ना आए, और अगर आती भी है तो वो कोशिश करता है कि वो कुछ पर्टिकुलर एक्शंस ले जिससे कि वो सही हो जाए। जैसे कि आप ट्रबल शूटिंग करते हो, या फिर आप अपने लैपटॉप में कुछ चेंजेस करते हो, रिफ्रेशमेंट करते हो, उसे रीस्टार्ट करते हो। सो दैट इज द नोटिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द ओएस ओनली. Next one is a resource management. In case of multi-user or multitasking environment, resources such as main memory, CPU cycles and file storage are to be allocated to each user or job. यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है यहाँ पर आपको, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, कौन सा डिवाइस और कौन सा पर्टिकुलर टास्क किस यूज़र की टास्क के लिए हमें प्रोवाइड कराना है, वो सब भी ओएस ही मैनेज करता है। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे यूज़र्स काम कर रहे हैं अलग अलग एनवायरनमेंट पे, या फिर एक ही एनवायरनमेंट पे काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो रिसोर्सेज को मेन मेमोरी में देना है, या सीपीयू साइकिल पे रन करना है, या फाइल्स स्टोरेजेस को एलोकेट करना है यूज़र्स को, तो वो सारा ओएस ही मैनेज करता है। द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर इज अ ओएस ओनली। जैसे कि द ओएस मैनेजेस ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर्स। तो रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट होता है वो शेड्यूलर्स के थ्रू होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे शेड्यूलर्स क्या होते हैं, या फिर आपके चार्ट्स, गैंट चार्ट्स क्या होते हैं, ये डेडलॉक क्या होता है, कि जब हमें वो जब ओएस डिफरेंट रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है तो एक जगह जाल में फंस जाता है जिसे हम डेडलॉक बोलते हैं, तो वहाँ से कैसे निकलता है, तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आर यूज फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ CPU। यानी कि CPU की कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो हम OS में ही पढ़ते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि CPU को हम किस तरह से कितने बेटर वे से यूज़ कर सकते हैं, OS उनसे किस प्रकार यूज़ करता है आगे भी। लास्ट वन इज़ द प्रोटेक्शन। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंसीडरिंग अ कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मल्टीपल यूजर्स एंड कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, द वेरियस प्रोसेसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर्स एक्टिविटीज़। यानी कि जब आपका एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स काम कर रहे हैं, या फिर एक ही साथ आपके बहुत सारे एग्जीक्यूशन चल रहे हैं, तो आपका वहाँ एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ ये होता है कि हम चाहते हैं हमारा डेटा प्रोटेक्टेड रहे अलग अलग एक्टिविटीज़ से, तो वो आपका ओएस करता है उसे सेव। जैसे कि ओएस इंश्योर्स दैट ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड। यानी कि जो भी एक्सेस है पर्टिकुलर आपके टास्क का, वो सारा एक्सेस कंट्रोल आपका ओएस ध्यान देता है कि मैं जो भी मेरा टास्क है वो मेरा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, जिससे हम कह सकते हैं OS ensures that external input-output devices are protected from invalid access attempts। जो भी मेरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो मेरे प्रोटेक्ट रहने चाहिए, यानी कि सही रहने चाहिए, किसी भी ऐसे जो इनवैलिड एक्सेस अटैम्प्ट है, यानी कि इनवैलिड अटैम्प्ट से कोई गलत हाथों में मेरा आउटपुट या इनपुट डिवाइस नहीं जाना चाहिए, मेरा डेटा नहीं जाना चाहिए। सो दैट इज़ ओनली बी कंपैटिबल विद द OS ओनली। सो आज हमने पढ़ी है ओएस की कुछ कॉमन सर्विसेज, ओएस क्या प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ओएस की कुछ प्रॉपर्टीज़, कि ओएस की क्या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो किस तरह से वहाँ पर काम करता है।
आई होप ये आपको सबको क्लियर हुआ होगा। आई नो कि ये थोड़ा थियोरेटिकल डेटा है, लेकिन ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम करता है और क्या क्या प्रोवाइड कराता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप आपको ये सबको समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।